सम्यक फिलोसफी या बौद्ध दर्शन भी समझो उसको। बुद्ध हो जाना मतलब सत्य को प्राप्त कर लेना, वे सारी चीजें जो सत्य है। अब हमारी मेन बात आती है कि सत्य है क्या। सत्य या ज्ञान की अगर जो हम बात करें तो सत्य को या ज्ञान को हमारा फिलोसफी में ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म यानी कि जो वस्तु है उसे उसी रूप में देखना सत्य है। जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उसको उसी रूप में देखना क्या है, सत्य। अब जैसे एक मनुष्य स्वप्न देखता है तो स्वप्न भी क्या है, सत्य है। लेकिन कब तक सत्य है, जब तक आप स्वप्न में हैं, जब तक वो क्या है, सत्य है। लेकिन तब आप जाग जाते हैं तो वो क्या है हमारा, अब हम जागे हुए हैं तो ये भी हमारा क्या, एक सत्य है। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति जो सोते हुए अनुभव नहीं कर सकता। जैसे हम सोने ही वाले हों, सपोज दैट हम सोने ही वाले हों, तो हम क्या करेंगे, हमें तब तक याद रहेगा जब तक हम जाग रहे हैं। यानी कि इस एट प्रेजेंट जो स्थिति है वे हमें कब तक याद रहेंगी, जब तक हम जाग रहे हैं। जैसे हम सोए तो फिर दूसरा सत्य शुरू। फिर मनुष्य का जो कल्पनाएं हैं, जो स्वप्न है, वो भी क्या है, एक प्रकार का एक सत्य है। जब हम सपने में हैं तो उस समय पर सपने सत्य है, और इस समय पर जब हम जागे हुए हैं तो हम सत्य हैं। क्या ये स्थिति क्या है, सत्य है। हो सकता हो जब मनुष्य की सपोज दैट मृत्यु हो जाए, या वो परम आत्मा को प्राप्त हो जाए, या पूर्ण रूप से क्या हो जाए, वो यहाँ से गायब हो जाए, या मतलब मृत्यु के बाद में हो सकता हो तब हमारी और आंख खुले कि हाँ, हम जिस संसार में थे वो तो असत्य था, हम जहाँ अब हैं वो क्या है, सत्य है। लेकिन हम इसी परिस्थिति को जागृत या जागा हुआ मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सोते हैं तो वो हमारी क्या है, चेतना का एक स्तर है। चेतना किस में चली जाती है, रेस्ट में चली जाती है, यानी कि सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती है। वहाँ माइंड का एक अलग स्तर या एक अलग भाग हमें क्या देता है, दिखाई देता है। जैसे हम बात करें कि जो हमारा क्या है, अंधेरा है, उसके पीछे प्रकाश है। प्रकाश है तो अंधेरा दिखाई ही नहीं दे सकता। जहाँ प्रकाश नहीं है वहीं क्या होगा, अंधेरा होगा, और जहाँ अंधेरा होगा वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पर प्रकाश नहीं हो सकता, और जहाँ पर प्रकाश है वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो ये रजनीश ओशो ने भी इस बात को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने उनकी एक पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उन्होंने उसमें यही बात बताई है कि मृत्यु है ही नहीं। जब तक आप जागे हुए हैं या आप इस मनुष्य संसार में हैं या जीवन में हैं, तो आप क्या हैं, जीवित हैं। आपको ऐसा लगा जैसे अंधेरा और प्रकाश, जब आप अंधेरे में हैं तो आप प्रकाश की कल्पना ही नहीं कर सकते, और जब आप प्रकाश में हैं तो अंधेरा आ ही नहीं सकता। यानी कि मृत्यु वास्तविक सत्य नहीं है। जो हम बात करें तो सत्य की, या मृत्यु सत्य नहीं है। क्योंकि जब मृत्यु होगी तो तब हम भी तो नहीं होंगे, और जब हम नहीं होंगे तो मृत्यु का होना या न होना किस पर डिपेंड करता है, किसको क्या फर्क पड़ता है। फिर हम जीवित हैं या मृत हैं, इससे आंतरिक है। यानी कि जहाँ प्रकाश है वहाँ पर अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो तो क्या है, उसका एक दूसरा पहलू है जिसको हम सोचते सोचते क्या करते हैं, चीज़ों से विमुख हो जाते हैं। हम सत्य को त्याग कर असत्य के रास्ते पे चले जाते हैं, हम उसको त्याग देते हैं। हमें ये पता है कि दूसरी तरफ क्या है, अंधेरा है। हम यानी कि मृत्यु एक क्या है, कल्पना है। अगर जो वास्तविक अर्थ में इस चीज़ों को देखा जाए तो मृत्यु क्या है, एक
अंधेरा है, यानी कि प्रकाश का ऐसा भाग जो प्रकाश के न होने पर ही दिखाई देगा, वरना दिखाई ही नहीं दे सकता। वास्तविकता तो ये है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं कुछ। हम उसकी सिर्फ क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि हाँ ये बात ऐसे हो सकती है, कि हाँ मृत्यु है, हमने किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा। हो सकता हो जब वो गया तो उसके जीवन में इस वाले पक्ष में क्या हो गया है, अंधेरा हो गया, और दूसरे पक्ष में क्या हो गया, दूसरे पक्ष में क्या हो गया, वो प्रकाश। क्योंकि सूर्य, अभी सूर्य उदय है, जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, अभी सूर्य उदय है। अब जो इस बात को नहीं जानते वो तो कहते हैं कि सूर्य उदय होता है, लेकिन सूर्य का कभी उदय होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, जब सूर्य कभी छिपता ही नहीं है। जब सूर्य कभी छिपेगा ही नहीं तो उदय किसका होगा भाई, जो चीज छिपेगी उसी का तो उदय होगा। लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जैसे सूर्य की तरफ आती है तो सूर्य की तरफ वाले भाग पर क्या होने लगता है, प्रकाश, और बैक वाले पे अंधेरा। सूर्य कहीं गया नहीं, सूर्य तो ऐसे ही आज भी क्या है, ऐसे ही विद्यमान है। तो हमारे जीवन में अंधेरा होगा या प्रकाश आएगा, वो डिपेंड करता है हमारी गति पर। वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी गति। जो प्रकाश है वो तो स्वयं प्रकाशमान है ही, आजीवन प्रकाशमान है। सूर्य का कभी उदय नहीं होता, ना सूर्य कभी छिपता है, क्योंकि हम उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये भी एक सत्य है। पर ये सत्य हमने कब जाना, आज के आधुनिक समाज में या आज के आधुनिक विज्ञान के युग में हमने इस बात को जाना कि सूर्य का तो उदय होता ही नहीं है, हम ही उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हमारा ही एक पार्ट्स पे रात होती है और दूसरे पर नहीं। जहां हम निवास करते हैं पृथ्वी, यही अंतर है सत्य और असत्य में। यानी कि जहां सत्य होगा वहां असत्य हो ही नहीं सकता, और जहां असत्य है वहां सत्य ही नहीं हो सकता। अगर जो हमें कहीं चीजें लग रही हैं कि असत्य है, तो तुम वहां सत्य खोज के निकालते रहो, नहीं है, फिर वो आपका क्या है, भ्रम है। वो फिर भ्रम की स्थिति पैदा करेगी, और भ्रम में हम चीजों की कल्पनाएं करके सारे कार्य कर लेते हैं, और हम एक ऐसे जीवन में चले जाते हैं जो असत्य के मार्ग पर। और फिर हम आगे चलकर या उसी जीवन में हम सोचते हैं कि ये कार्य जो हम आज कर रहे हैं हमें करना नहीं चाहिए। हम अपने पास्ट में झांक कर इस बात को कहते हैं कि हमें वहाँ जो चुनाव था वो सत्य का करना चाहिए था। उस बात का पता हमें लास्ट में। तो ये हमारा क्या है, सत्य और असत्य में भेद है। यही हमारा क्या है, बुद्धि और मन में अंतर है। तो प्रत्येक स्टूडेंट के जीवन में उसको हमेशा चुनाव किसका करना चाहिए, सत्य का। और सत्य का चुनाव वो बिना गुरु के नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इतने समझदार तो हैं कि ज्ञान बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अनुभवों से पहले ही कर चुके हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये गलत होता है, ये सही होता है। तो गुरु असत्य के मार्ग पर जाने से आपको हमेशा क्या करेगा, रोक देगा। बुद्धि हमेशा आपको असत्य के मार्ग पर जाने से रोकती है, यानी कि बुद्धि हमेशा असत्य का विरोध करती है। ये बात थोड़ा सा आप गहराई में जाके सोचो, क्योंकि जो चिंतन का स्तर है, जो दर्शन का स्तर है, वो बहुत गहराई की बात करता है, वो बहुत हल्की बात नहीं करता। आध्यात्म बहुत हल्का नहीं है, क्योंकि हम रूढ़िवादिता इस तरह की बातें करते हैं। अब ये जो हमारा मन है ये बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो चीजों को क्या करता है, असत्य, मतलब सत्य को असत्य ठहराने की हमेशा कोशिश करे। जैसे बहुत सारे लोग हैं वे कहते हैं कि रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिवनेस को जीवन में नहीं होना चाहिए। कौन सा कंजर्वेटिवनेस? अगर जो आप वास्तविकता में देखें तो कंजर्वेटिवनेस कोई था ही नहीं। अगर जो रूढ़िवादिता, जैसे बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि जितने भी इस
4.2 ट्रिलियन मिलियन क्या है स्पीसीज इस पूरी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। उन सभी में से सिर्फ एक जो जीव है जिसे हम सैपियंस बोलते हैं, और जो सैपियंस किसका वो है, एक होमो सैपियंस का क्या है, मानव का जो होमो सैपियंस ग्रुप है उसका क्या है, हम पार्ट्स हैं। जो सैपियंस है वो होमो सैपियंस का एक पार्ट्स है। होमो सैपियंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, निएंडरथल है, जावा मानव है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें से सभी में से कौन जीवित है आज? होमो सैपियंस। कई प्रकार की जो जातियां थी वो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, उनमें विचार करने की जो शक्ति है वो नहीं थी। ये जो होमो सैपियंस में सोचने विचारने की शक्ति है, ये अपने आप को इस वातावरण के अनुसार क्या कर लेता है, ढाल लेता है। इसीलिए आज जो होमो सैपियंस है वो क्या है, जिंदा है। निएंडरथल थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जबकि होमो सैपियंस तो बहुत एक दुर्लभ सा जीव था, और निएंडरथल तो काफ़ी क्या थे, बहुत ही पावरफुल मनुष्य की एक प्रजाति थी। लेकिन वो अपने आप को, अपने चिंतन के स्तर को नहीं बदल पाए। लेकिन जो हमारी प्रजाति है होमो सैपियंस, उसने अपने आप को समय के अनुसार क्या करा, बदला। तो जो चीज़ें पहले थी तो पहले उस आधार पर सोचा था, यानी कि वो कंजर्वेटिवनेस नहीं है, वो चिंतन का एक स्तर था। आज जो स्तर है वो चिंतन का दूसरा स्तर है, क्योंकि चिंतन का स्तर बढ़ा तभी हमने चीजों का आविष्कार किया, तभी आज हम वीडियो बना पा रहे हैं, तभी हमने फोन का आविष्कार किया। वो भी क्या था, एक मनुष्य ही था जिसने फोन का आविष्कार किया। हमने बहुत सारे आधुनिक उपकरण बनाए, तो ये भी क्या है, एक प्रकार है, ये चिंतन का एक स्तर है। यानी कि सोची समझी, आज का जो मनुष्य है वो एक सोची समझी क्या है, एक चेतना है जो पहले से परिवर्तित होते आज के समय में आपको दिखाई देती है। आज के बच्चे को क्या पता कि हाँ ये फोन है, या ऐसे चलता है, लेकिन वो क्योंकि उसके अंदर जो चेतना अभी जो शुरू हो रही है वो अभी की नहीं है, वो चेतना बहुत पुरानी है, वो चेतना बहुत पुरानी है। यानी कि आज का जो मनुष्य है वो आज का नहीं है। तब से पूरी होमो सैपियंस जाति जब से उसका निर्माण हुआ है, तब से चेतना का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। अब पुरानी बातों को छोड़ना, या जिसमें लॉजिक हो, जिसमें एक साइंस हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये सत्य है। लेकिन जिसमें साइंस दिखाई नहीं देता, जो बेफजूल हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिवनेस। हालांकि उस समय पर उस प्रकार की चेतना थी। आज की जो चेतना है मनुष्य की वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, जो आज के हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे इस बात को जान लेते हैं, तो वो क्या है, जो मनुष्य जनन की जो क्रिया करता है, तो उसकी जो प्राथमिक सेल्स होती है, जिसको हम अंडाणु या शुक्राणु बोलते हैं, तो उसमें जो पोटेंशियलिटी है वो आज की चेतना की है। तो आज की चेतना ये सारी बातें जानती है, तो उसी के आधार पर जो आने वाली चेतना है वो उसी के आधार पर क्या करती है, वर्क करती है। यानी कि आज जो मनुष्य, या मैं इस बात को कह रहा हूँ, या आप इस बात को देख रहे हो, तो आप भी और मैं भी, हमारी जो चेतना है वो सेम समय की है, तो हमारे जो विचार हैं वो सेम है। लेकिन पहले के जो विचार थे वो उस समय की एक चेतना थी, लेकिन उस चेतना में इस पूरे वातावरण का क्या है, समावेश है। तो इस समय पर, इस समय की जो चेतना है मनुष्य की, वो क्या है, अलग है। तो हमें सत्य और असत्य में भेद करने के लिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की, देखने की क्या है, ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात यही होगी कि हम अपने जीवन को, हम अपने जो हमारी इंद्रियां हैं उसको हम क्या करें, उनकी जो लगाम है वो मन के हाथों से हटाकर किसको दें, बुद्धि के हाथों में। बुद्धि विवेक के हाथों में देगी, और विवेक बुद्ध की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यानी कि बुद्धि
बुद्धि की जो सत्यता की यानी कि बुद्धि की जो पराकाष्ठा है वो विवेक का रूप लेती है, और विवेक का रूप लेने के बाद में वो बुद्ध का रूप ले लेती है, यानी कि सत्य या बुद्धि मनुष्य को ऊपर की ओर लेके जाती है और मन हमेशा नीचे की ओर लेके जाता है, डाउनवर्ड, मनुष्य का पतन कर देता है। मन हमेशा मनुष्य को पतन की ओर लेके जाता है, बुद्धि हमेशा आपको उच्चता की ओर, एक श्रेष्ठ चेतना की ओर लेके जाए। क्योंकि हमारे जो आज के विचार हैं ये हमारी क्या है, आज इस समय की चेतना है। जो उस समय के विचार थे वो उस समय की चेतना थी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बहुत ही आगे की सोचने के बाद में क्या हुआ है, उनके जो चिंतन का स्तर था वो क्या हो गया है, चेंजेस हो गया है। पहले कुछ चीजें थी, आज कुछ चीजें हैं। पहले दिमाग को सिर्फ एक, हमारे जो विचार है इनको किस में रख दिया गया, फिलोसफी में। आज उस फिलोसफी में से हमने क्या निकाल लिया, साइकोलॉजी निकाल ली, न्यूरोलॉजी निकाल ली, आधुनिकता के दौर में न्यूरोलॉजी निकाल ली हमने। तो ये सब क्या थे, ये सब विचार थे जो उस समय के विचार थे, तो वो उस समय की चेतना थी। और आज के जो विचार हैं, आधुनिक विज्ञान के युग के जो विचार हैं, वो विज्ञान के युग की चेतना है। तो हमें जो मन है, मन हमेशा वृत्तियों से घिरा रहता है। वृत्ति मतलब होता है कमी, विकार। मन हमेशा विकारों से घिरा हुआ है, वृत्तियों से घिरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमारे बुद्धि के बल पर हमें मन की जो सारी वृत्तियां हैं उनको क्या करना है, नष्ट करना है। और इंद्रियों की लगाम किसके हाथों में दे देनी है, इंद्रियों की लगाम हमें बुद्धि के हाथों देती। तो हम अपने जीवन में